संयोजकता और प्रतीकों की सहायता से रासायनिक सूत्र बनाना। इसमें कुछ इंट्रोडक्शन ले लेता हूँ आपके लिए। अकार्बनिक यौगिकों के अणु सूत्र उनके मूलकों के प्रतीकों या सूत्र जिसको बोलते हैं तथा संयोजकता की सहायता से बनाए जाते हैं। देखिए, कोई भी अकार्बनिक यौगिक के अणु सूत्र बनाना है तो उनके मूलकों के प्रतीक या सूत्र और संयोजकता की सहायता से बनाया जाता है। तो हमको संयोजकता भी तत्व का याद होना आवश्यक है। दूसरा, सूत्र लिखने में इस तथ्य का ध्यान रखा जाता है कि जब एक तत्व किसी दूसरे तत्व से संयोग करके यौगिक बनाता है तो वे अपनी संयोजकताओं के वितरण अनुपात में संयोग करते हैं। कहने का मतलब यह है कि जब हम सूत्र लिखते हैं तो जो संयोजकता होती है तत्व का, तो पहले तत्व के संयोजकता को दूसरे तत्व के संयोजकता के सामने में लिखेंगे और दूसरे तत्व के संयोजकता को पहले तत्व के संयोजकता के सामने ठीक नीचे दाहिनी ओर लिखा जाता है। आगे और स्पष्ट हो जाएगा। देखिए, किसी यौगिक का अणु सूत्र निम्नांकित पदों की सहायता से बनाया जा सकता है। मैं यहाँ कुछ पॉइंट बनाया हूँ, इस पॉइंट को आप ध्यान से समझिएगा और इस पॉइंट के आधार पर ही आप जो है सूत्र बना सकते हैं। पहले क्षारीय मूलक या धातु तत्व का प्रतीक लिखते हैं, फिर दाहिनी ओर अम्लीय मूलक या अधातु का प्रतीक लिखा जाता है। मतलब पहले क्षारीय मूलक को लिखोगे। क्षारीय मूलक किसको बोलते हैं? जो इलेक्ट्रॉन त्याग करके धन आयन बनाते हैं। तो धनात्मक आयन वाला मूलक क्षारीय मूलक होता है। और यहाँ पे एक शब्द प्रयुक्त तो है अम्लीय मूलक। तो अम्लीय मूलक किसको बोलेंगे? वे मूलक या वे यौगिक या तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनाते हैं, अर्थात ये ऋण आवेशित होते हैं। तो इनके मूलक को लिखा जाता है। जैसे देखिए, मैंने लिखा पहले Ba बेरियम है, Cl क्लोरीन है, Cu कॉपर है, SO4 सल्फेट है। पर यहाँ जब हम अलग रूप में लिखते हैं इसको तो क्लोराइड के रूप में लेते हैं। इसमें एक ऋणात्मक आवेश होता है। आगे स्पष्ट हो जाएगा आपको। और मैं सबसे पहले यहाँ आपको लिखने का तरीका बता रहा हूँ। तो क्षारीय मूलक बेरियम है इसमें और कॉपर है। अम्लीय मूलक में क्लोरीन है, यहाँ जिसको हम क्लोराइड पढ़ते हैं, और सल्फेट है। तो देखिए, क्षारीय मूलक को पहले लिखा गया है, उसके बाद अम्लीय मूलक को आप ऐसा रख देंगे। अभी तो दूर दूर रखे हैं ना, एक साथ लिखा जाता है। फिर उसको इसका नाम लिख दिया हूँ बेरियम क्लोराइड क्यूप्रिक सल्फेट। आइए अगला नियम देखते हैं। दोनों प्रतीकों या सूत्र के ऊपर उनकी संयोजकता लिखते हैं। अभी हमने देखा प्रतीक जो लिखा था या सूत्र लिखा था तो उनके ऊपर पहले संयोजकता को लिखते हैं। इसीलिए मैं बोला था संयोजकता आपको याद रखना आवश्यक है। देखिए, ये जो तत्व हैं या मूलक हैं हमने लिखा हुआ है यहाँ पे। अब इनके ऊपर संयोजकता लिख दिए तो यहाँ पे संयोजकता से स्पष्ट हो रहा है। देखिए, बेरियम का 2 होगा संयोजकता, क्लोराइड का 1 संयोजकता है, कॉपर का संयोजकता 2 है, सल्फेट का संयोजकता 2 है। अब आप बोल रहे हो आवेश क्यों नहीं बोल रहे हो? एक्चुअल में आवेश के साथ हम बोलते हैं तो ऑक्सीकरण अंक बोला जाता है उसको। तो जब संयोजकता की बात करते हैं तो हम वहाँ पे प्लस माइनस चिन्ह को साथ में नहीं लेते, केवल धनात्मक ही मानते हैं उसको। ठीक है। तीसरा, अब धनात्मक मूलक के ऊपर लिखी हुई संयोजकता को ऋणात्मक मूलक के सम्मुख नीचे की ओर लिखते हैं। जैसा मैंने उसमें बताया, व्युत्क्रम हो जाता है जब संयोग होता है तत्व। तो कहने का मतलब एक तत्व की संयोजकता को दूसरे तत्व के सामने में नीचे दाहिनी ओर लिखा जाता है और दूसरे तत्व के संयोजकता को पहले तत्व के सामने में दाहिनी ओर नीचे की ओर लिखा जाता है। उसी को बोला जा रहा है। धनात्मक मूलक के ऊपर लिखी हुई संयोजकता को ऋणात्मक मूलक के सम्मुख नीचे की ओर लिखते हैं और ऋणात्मक मूलक के ऊपर लिखी हुई संयोजकता को धनात्मक मूलक के सम्मुख नीचे की ओर लिखते हैं। ठीक है। कहने का मतलब यह है
जैसे बेरियम क्लोराइड का लिखेंगे हम, तो ये संयोजकता इसका 2 है, तो 2 जो है क्लोरीन के सामने ये नीचे में लिखाएगा। अब क्लोराइड का जो संयोजकता 1 है, ये इसकी संयोजकता यहाँ पे 1 लिखाएगा। हालांकि 1 को लिखते नहीं है, वो भी आएगी बात। जैसे कॉपर है, कॉपर का +2 है ना, तो संयोजकता को हम प्लस के साथ नहीं लेंगे, 2 मानते हैं, तो इस सल्फेट के सामने लिखाएगा। अब चूंकि यहाँ पे 4 लिखा है पहले से, तो क्या करते हैं, 42 हो जाएगा ना। तो अगर संख्यात्मक मान लिखा रहे मूलकों के साथ में, तो उसको कोष्टक से बंद कर दिया जाता है, उसके बाद संयोजकता को लिखते हैं। और जैसे इसका 2 है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। देखते हैं, आपको स्पष्ट हो जाएगा। ये देखिए मैंने लिख दिया, बी ए के सामने 1 था ना, इसकी संयोजकता को हमने लिखा, और Cl में क्लोराइड की संयोजकता को लिख दिया, सॉरी बेरियम की संयोजकता को लिख दिया 2। इसी प्रकार से इस वाले उदाहरण में देखिए, कॉपर, तो ए वाला संयोजकता आया इसका, और सल्फेट के सामने कॉपर का संयोजकता लिखेंगे हम। देखिए सल्फेट, अब बोला था ना कोष्टक करके लिखा जाता है, नहीं तो फिर 42 हो जाएगा। तो इस चीज़ को भी याद रखना आप कि यदि अम्लीय या क्षारीय मूलक में पहले से कोई अंक है, तो उसको कोष्टक में बंद कर दीजिए पूरा मूलक को। पूरा मूलक कहने का मतलब अम्लीय मूलक या क्षारीय मूलक जिसकी संयोजकता लिखते हैं उनको कोष्टक के अंदर रखेंगे। जैसे इसमें हमने सल्फेट को रखा है, क्योंकि सल्फेट है। आवश्यक हो तो इन संयोजकताओं को किसी उचित अंक से भाग देकर सरल अनुपात बनाते हैं। अगर आवश्यक हो, भाग चला जाता है तो याद रखेंगे केवल संयोजकता को दूसरे संयोजकता से भाग देंगे। संयोजकता ही भाग जाएगा, दूसरा जो नहीं जाएगा। जैसे इसमें हम जो पुराना सूत्र था उसको हमने लिखा है, अब ये जो चौथा नियम के अनुसार इसको लिखेंगे तो इस प्रकार से हो जाएगा, है ना। अब 1 को लिखा नहीं जाता तो BaCl2 हो गया। अब इसमें देखिए भाग दिया हमने, ये जो कॉपर की संयोजकता थी यहाँ पे लिखा हुआ है 2, और सल्फेट की संयोजकता यहाँ पे लिखा हुआ है 2, तो इन दोनों को जो है हम कैंसिल कर देंगे, 2 एकम 2 2 एकम 2 भाग जाएगा ना, और 1 आ रहा है तो 1 को हम लिखते नहीं हैं, तो ये हो जाएगा CuSO4। तो इस नियम की सहायता से आप बिल्कुल यौगिक का अणुसूत्र बना सकते हैं। ये देखिए नोट लिख दिया हूँ मैं। पहला, सूत्र लिखते समय 1 नहीं लिखा जाता, माने 1 को नहीं लिखेंगे। दूसरा, यदि अम्लीय मूलक के सम्मुख पहले से संख्यात्मक मान हो तो उस मूलक को कोष्टक से बंद कर दिया जाता है, फिर संयोजकता को नीचे की ओर उनके सम्मुख लिखते हैं, जो कि इस नियम से भी स्पष्ट हुआ है। तो इस आधार पर आप बना सकते हैं। आइए मैं आपको और कुछ उदाहरण बताता हूँ चार्ट के रूप में, फिर आपको और आसान हो जाएगा। देखिए यहाँ पे देखिए, ये जो है मैं क्षारीय मूलक लूँगा तो क्षारीय मूलक नीचे की ओर लिखते जाऊँगा, ठीक है। और यहाँ जो लिखा हुआ है ऋणात्मक आवेश के साथ में, ये क्या है, अम्लीय मूलक है। मैंने पहले भी बताया है क्षारीय मूलक धनात्मक होता है और अम्लीय मूलक ऋणात्मक होता है। अब विद्यालय में जब प्रैक्टिकल करोगे तो भी पता चल जाएगा। ये देखिए अम्लीय मूलक, तो क्लोराइड, नाइट्रेट, सल्फेट, हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट, फास्फेट सभी में ऋणात्मक आयन हैं, इसलिए सभी जो है अम्लीय मूलक हैं। अब क्षारीय मूलक यहाँ पे मैं नीचे लिखते जाऊँगा, और क्षारीय मूलक लिख के फिर इन अम्लीय मूलकों के साथ में हम यौगिक बनाते जाएंगे, अणुसूत्र बनाते जाएंगे। चलिए आइए करते हैं। देखिए ये है NH4+, तो इसको बोला जाता है अमोनियम, अमोनियम आयन बोला जाता है, भी अमोनियम बोल देते हैं। यदि NH3 रहेगा तो अमोनिया कहा जाता है, इस चीज़ को याद रखेंगे। अब ये क्लोराइड के साथ संयोग किया तो संयोजकता को देखिए, जितना आवेश रहेगा वो उसकी संयोजकता होगी, लेकिन अगर चिन्ह के साथ लिखते हैं तो उसको ऑक्सीकरण बोलते हैं ना, इस चीज़ को याद रखना। तो ये हो जाएगा NH4Cl, क्योंकि 1 1 आएगा दोनों की संयोजकता, तो 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब नाइट्रेट के साथ देखें, ये हो जाएगा अमोनियम नाइट्रेट आएगा, क्योंकि इसमें ऋण 1 और इसमें 1 धन आवेश है, कहने का मतलब इनकी संयोजकता 1 1 है दोनों की, तो सेम आ जाएगा अमोनियम नाइट्रेट, 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है संयोजकता को।
अब इसमें देखिए ये हो जाएगा अमोनियम सल्फेट क्यों हुआ। देखिए अमोनियम की संयोजकता 1 है तो हम इसको सल्फेट के सामने लिखेंगे, तो 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, सल्फेट के सामने हमने नहीं लिखा। लेकिन सल्फेट की संयोजकता है 2, तो इस 2 को क्या करेंगे, अम्लीय मूलक की संयोजकता है तो क्षारीय मूलक के सामने लिखेंगे ना, नीचे दाहिनी ओर। तो क्षारीय मूलक अमोनियम है तो इसके नीचे दाहिनी ओर लिख दिए 2, तो ये सल्फेट का संयोजकता आ गया। तो NH4 2 SO4, जिसको हम पढ़ेंगे अमोनियम सल्फेट। कोई भी अणुसूत्र बनेगा तो आप इसको पढ़ सकते हैं। अमोनियम के साथ में जिनका बनता है उनको जोड़ के पढ़ोगे, जैसे अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट। हाइड्रोक्साइड के साथ होगा तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट पे अमोनियम कार्बोनेट, अमोनियम फास्फेट, इस टाइप पे आप पढ़ोगे तो बिल्कुल आपको आसान आते जाएगा, मज़ा आएगा भी बनाने में। मैं अभी समझा दे रहा हूँ, फिर आपको जो है क्षारीय मूलक और अम्लीय मूलक दे दूंगा, आप बिल्कुल उसको घर में बनाइएगा, मज़ा आएगा। कैसे बनता है आप जान, कोई यौगिक होता है नहीं होता है इस पर टेंशन मत लेना, बिल्कुल बनाते जाना, बनते जाएगा। अमोनियम हाइड्रोक्साइड हुआ, देखिए दोनों की संयोजकता 1 है, इसलिए NH4 का NH4, OH का OH लिखा गया, 1 को लिखते नहीं है संयोजकता को। अमोनियम कार्बोनेट, अब यहाँ देखिए कार्बोनेट की संयोजकता 2 है तो अमोनियम के सामने 2 लिख दिया गया, और अमोनियम की संयोजकता 1 है तो कार्बोनेट के सामने कुछ नहीं लिखा गया है, तो हो गया अमोनियम कार्बोनेट। फास्फेट में देखिए अमोनियम के सामने में 3 लिखा गया, क्यों लिखा गया 3 दाहिनी ओर नीचे, क्योंकि फास्फेट की संयोजकता है, अम्लीय मूलक की संयोजकता को क्षारीय मूलक के सामने दाहिनी ओर लिखते हैं, तो हमने लिखा। अब फास्फेट में नहीं लिखे क्योंकि इसकी संयोजकता 1 होती है, तो ये हो जाएगा अमोनियम फास्फेट। इसी देखिए आपके सामने मैं ए वैलेंसी ऑफ सम कॉमन बेसिक एंड एसिडिक रेडिकल करके लाया हूँ, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने लिया है बेसिक रेडिकल क्षारीय मूलक, तो क्षारीय मूलक यहाँ पे आवेश के साथ लिख दिया गया है। देखिए तो इस क्षारीय मूलक का आप उपयोग करेंगे, पढ़िए और किसमें कितना चार्ज होता है बिल्कुल याद करिए, रट डालिए इसको, कोई बात नहीं। वैसे ग्रुप के हिसाब से आप आवर्त सारणी के समूह के हिसाब से भी याद करना चाहें, समूह में पता है तो भी आप जान जाओगे, तो इनके आवेश को याद रहना चाहिए। और इसके आधार पर अम्लीय मूलक के देखिए यहाँ पे लिखा है, तो इन अम्लीय मूलकों का जो ऋणांशित है इनका उपयोग करते हुए जैसे मैंने बताया है वैसे आप यौगिक का अणुसूत्र बनाइए, आपको मज़ा भी आएगा, बनेगा भी और समझ में आएगा, और आप जो है हर यौगिक को पढ़ लोगे, कोई कठिनाई नहीं जाएगी। धन्यवाद।